बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं जिंगर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। घर के 3-4 मसालों से बनाएंगे। कोई मंतर नहीं पढ़ने, कोई पापड़ नहीं बेलने, सिंपल सा तरीका है। बहुत आसानी से आप भी ये जिंगर बना सकते हैं। जिंगर बनाने के लिए मैंने 1 kg ये चिकन लिया है, हड्डी वाला। ये बोनलेस नहीं है। और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। ये देखें, इस पर थोड़ी सी चर्बी भी लगी हुई है। और ये मैंने जो नॉर्मल पीस होते हैं वो बनवाए हैं। ये देख लें आप। इसमें इसमें आपने जिंगर बनाने के लिए बहुत आसान सा मेथड इस्तेमाल करना है। कोई लंबे चौड़े मसाले नहीं है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें सफ़ेद नमक डाला है, ये देखें आप। और 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। और 1 टीस्पून तकरीबन हम गरम मसाला डालेंगे। और ये सिरका डाला है मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका शामिल करूँगा। सिर्फ ये मसाले हैं। बस आपने बनाते हुए ये ख्याल करना है, चिकन जब आप वॉश करेंगे तो उसको अच्छे से खुशक कर लें, ताकि ये मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। थोड़ा सा स्पाइसी रखना है आपने इसको, क्योंकि इसके ऊपर मैदे की कोटिंग होती है, तो मसाला फिर फीका लगता है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखें। ये देखें, ये मसाला इस पर अच्छी तरह लग चुका है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा मैरिनेशन के लिए। चलें अब देखते हैं 2 घंटे बाद इसको निकालते हैं। हाँ तो नाज़रीन, इसको 2 घंटे गुजर चुके हैं फ्रिज में, हमने इसको निकाल लिया। इसके अलावा मैंने मैदा लिया, तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास मैदा है। मैंने इसमें इसको डिप करना है। इसको इस तरीके से आपने उठाना है, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। और इस तरीके से आप इसको मैदे को झाड़ लें। और ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है। ये ठंडा पानी है, आपने इसमें इसको 1 से 2 सेकंड के लिए डिप करना है। और इसको दोबारा मैदे में डालकर इसको इस तरीके से आपने दबाना है, हल्का हल्का मैदा इसके ऊपर रहे। इसको मैदे में डिप रखना है। ये देखें, इसको आप झाड़ दें और जो मैदा होगा वो झट जाएगा, और जो क्रम्स बनेंगे वो इसके ऊपर रह जाएंगे। इसी तरह हम तमाम गोश्त को मैदे की कोटिंग करेंगे। जिंगर इसी तरीके से बनाया जाता है। और इसके लिए जो पानी यूज़ किया जाता है, ठंडा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई ख़ास मेथड नहीं है, कोई ख़ास इसकी सीक्रेट स्टेप नहीं है। ये देखिए, मैंने सारे मीट को इस तरह से कोटिंग कर ली है। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, इसी मेथड से कीजिएगा। और इसको ज़्यादा देर कोटिंग के बाद आपने रखना नहीं है। दूसरी तरफ मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। एक जो पीस था वो मैं पका के बाहर निकाल चुका हूँ। ये बाकी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपने इसमें सारे पीस डालने हैं। फ्लेम जो है आपने थोड़ा सा हाई रखना है, मीडियम से थोड़ा सा हाई। ये देखें आप, इस तरीके से आपने सारा मीट जो है इसमें शामिल करना है। और इंशाल्लाह इसमें बड़े अच्छे क्रम्स बनेंगे। ज़बरदस्त किस्म का जिंगर तैयार हो जाएगा, जो कि आप केचप के साथ और कोल्ड ड्रिंक के साथ बड़े मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारा गोश्त इसमें डाल दें। इसको, जो इसका कुकिंग टाइम है तकरीबन 10 मिनट है। 5 मिनट आप एक साइड से इसको पकाएंगे और 5 मिनट आप इसको एक साइड से पकाएंगे। जो प्रोफेशनली KFC वगैरह में बनाया जाता है उसमें 7 मिनट का टाइम होता है। वो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, जो फ्रायर होता है वो प्रॉपर फ्रायर होता है, उसमें 7 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन चूँकि हम इसे घर में बना रहे हैं तो इस पर थोड़े सी हम जो फ्लेम है वो भी मीडियम से हाई रखेंगे और इसको 10 मिनट तक हम पकाएंगे। तो ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जिंगर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट गुजर चुके थे, हमने इसके साइड चेंज कर दी है। 5 मिनट मज़ीद गुजरने के बाद ये देखें, जिंगर तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त इसका कलर है। जो इस पर क्रम्स हैं वो भी अच्छे बने। और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। सारे मीट को इस तरह डिश आउट कर लेंगे। ये देखें आप, इसके क्रम्स चेक करें, ज़बरदस्त हैं। इसी तरीके से आप बनाइए, यही इसका सीक्रेट स्टेप है बस। इसको आपने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाना है और ठंडा पानी यूज़ करना है कोटिंग करते हुए।
ये देखिए हमारा जिंगर तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त क्रम्स आए हैं इस पर, और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। सादे से मसाले यूज़ किए हैं। काइंडली मेरे चैनल को अब आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आप।